अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। रात को आपका टेस्ट हुआ था डायरेक्शन सेंस के बारे में। उसमें कुछ क्वेश्चन की अरेंजमेंट और उसकी थोड़ी सी हेडिंग मैंने चेंज की थी, कंसेप्ट वही था, लेकिन सब बच्चों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि सर ये इतना मुश्किल टेस्ट और ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। सब बच्चों के नंबर भी कम है, बॉयज़ में से एक के तो माशाल्लाह ज़ीरो भी आए थे। तो 1.5-2 घंटे खपने के बाद भी अगर आप लोग ज़ीरो नंबर ले रहे हैं तो दुख भी होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन था, उसमें वो एक आदमी की मूवमेंट बताता है हमें, वो ज़रा सुनिएगा। उसकी मूवमेंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक शेप है, इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। उर्दू में इसको बोलते हैं मुस्ततील। क्या बोलते हैं बेटा? मुस्ततील बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अब इसकी क्या खसूसियत है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? इसकी बेटा आमने सामने की जो साइड्स होती हैं ना, वो इक्वल होती हैं। आमने सामने की साइड्स का मतलब है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 3 मीटर है, आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर। ये मेरे पास अगर 3 मीटर है तो ये साइड अगर मुझे नहीं भी मालूम तो लाजमी बात है कि ये भी 3 मीटर ही होगी। इसी तरह अगर ये साइड मेरे पास 15 मीटर है तो लाजमी बात है इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी 15 मीटर ही होगी, वो कोई फर्क उसमें नहीं होगा। इस शेप को, ऐसी शेप को हम बोलते हैं, ये हमारे पास है रेक्टेंगल। ठीक है। अब रात को जो क्वेश्चन आया था उसमें वो कुछ इस तरह का सिनेरियो बना रहा है। वो कहता है कि एक लड़का है, उसका नाम रासिक बताता है। उसने यहां से अपनी मूवमेंट स्टार्ट की है टूवर्ड्स नॉर्थ। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस साइड हमारे पास नॉर्थ है और वो यहां से मूव करता हुआ इधर गया है। वो कहता है कि उसने यहां पे 30 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। उसके बाद वो क्या करता है, वो राइट साइड पे मुड़ जाता है। अब राइट साइड पे मुड़ने के बाद वो कहता है, सॉरी ये वो 15 बताता है, 15 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। उसके बाद यहां पे वो 35 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। 35 मीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद वो कहता है कि वो दोबारा राइट साइड पे मुड़ जाता है। अब वो दोबारा राइट साइड पे मुड़ रहा है। यहां पे भी वो कह रहा है कि वो 15 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। यहां से वो कहता है कि वो दोबारा लेफ्ट साइड पे मुड़ गया इधर, और ये भी वो 15 मीटर का ही डिस्टेंस तय कर रहा है। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे बेटा? वो पूछ हमसे ये रहा है कि जहां से उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूं, ठीक है। वो कहता है यहां से लेकर अब वो यहां पे पहुंच चुका है, इस पॉइंट को मैं क्यू का नाम दे देता हूं। बताइए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना बनता है? आ रही है बात की समझ? हमने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ये वो 10 वैल्यू देता है। वैल्यू जो भी हो, मकसद हमारा ये है कि हमने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब होगा क्या बेटा? मैंने आपको अभी बताया कि एक रेक्टेंगल की ये वाली साइड और उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल कंसीडर करता हूं तो लाजमी सी बात है कि ये वाली साइड भी मेरे पास कितने मीटर होगी? 35। ये वाली साइड तो मुझे नहीं है ना मालूम, मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये 35 है, तो ये भी कितनी होगी? 35 मीटर होगी। अब मैं इसको 35 मीटर कंसीडर कर लेता हूं। अब मुझे यहां से लेके यहां तक उसका डिस्टेंस पता चल चुका है, वो कितना है? 35 है। लेकिन उसने यहां से आगे उसने हमें बता दिया है कि वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? 10 मीटर। मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दूंगा? आपस में ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 35 + 10 इज इक्वल टू 45 मीटर।
अब यहां से लेके यहां तक उसका डिस्टेंस कितना बन रहा है? 45 मीटर बन रहा है। और उसकी डायरेक्शन कौन सी बन रही है? ईस्ट बन रही है। ठीक है, देखिए ये मेरे पास नॉर्थ है और नॉर्थ के इस साइड पे क्या होता है? ईस्ट होता है। अब उसकी मूवमेंट इस साइड पे है, तो ये मेरे पास कौन सी डायरेक्शन बन रही है? ईस्ट बन रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बेटा ईस्ट, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 मीटर। ये एक पहला क्वेश्चन था जो बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे थे। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है कि एक लड़का है राहुल या जो भी नाम उसने दिया, उसने टाइम पीस को टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, अब पहले हम टाइम पीस बनाते हैं कि टाइम पीस में किस तरह का सिनेरियो होता है और क्या चीजें होती हैं। ये कंसीडर कर लें एक टाइम पीस है, यहां पे लाजमी सी बात है टाइम पीस में 12 लिखा होता है। ठीक है, इस जगह पे क्या लिखा होता है? 3 लिखा होता है, यहां पे 6 लिखा होता है और यहां पे क्या लिखा होता है? 9 लिखा होता है। अब ये मेरे पास एक टाइम पीस है, नॉर्मल टाइम पीस की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं आपके सामने एक डायरेक्शन का मैप ड्रा करने लगा हूं। ठीक है, मैं कहता हूं ये मेरे पास नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये क्या है? ईस्ट है। अब वो कहता है कि उस बंदे ने टाइम पीस को इस तरह से अरेंज करके रखा है कि उसकी जो 6 वाली साइड है ना वो टूवर्ड्स नॉर्थ है। अगर 6 वाली साइड टूवर्ड्स नॉर्थ है तो इसका मतलब है कि टाइम पीस को उसने यहां पे रखा हुआ है, क्योंकि ये 6 इधर होना चाहिए ऊपर की तरफ, ऐसी बात है ना। तो यहां पे मैं एक ऐसा टाइम पीस बनाता हूं जिसमें 6 वाली साइड किधर हो? टूवर्ड्स नॉर्थ हो। अब अगर 6 इस साइड पे है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्या होगा? मेरे पास 12 होगा, ऐसी बात है। और अगर मैं इसको घुमा के इधर ले जाऊं तो 3 मेरे पास कहां पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, और 9 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अब देखें, अब 6 मेरे पास नॉर्थ वाली साइड पे है, वेस्ट वाली साइड पे मेरे पास साउथ वाली साइड पे 12 है, ईस्ट वाली साइड पे 9 है और 3 वाली साइड पे क्या है? वेस्ट है। अब वो कहता है कि टाइम हो रहा है 9:15। बताइए, जो घंटे वाली सुई है इसको बोलते हैं आवर हैंड, घंटे वाली सुई। ठीक है, वो अगर 9:15 का टाइम है तो घंटे वाली सुई 9 पे होगी और मिनट वाली किधर होगी? 3 पे होगी। टाइम पीस उल्टा पड़ा हुआ उसी तरह है। टाइम क्या बज रहा है? 9:15। अब अगर 9:15 का टाइम है तो घंटे वाली सुई 9 पे होगी और मिनट वाली कहां पे होगी? 3 पे होगी। वो कहता है कि घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में है? तो बेटा इस साइड पे कौन सी डायरेक्शन हमारे पास बन रही है? ईस्ट बन रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 6 किस साइड पे है? नॉर्थ वाली साइड पे है। अगर 6 नॉर्थ वाली साइड पे है तो उसके राइट साइड पे 9 है और 9 किस साइड पे होगा? ईस्ट वाली साइड पे होगा। ये एक क्वेश्चन था जो बच्चों को मुश्किल में डाले हुए था। ठीक है, इसकी भी आ गई समझ? थोड़ा सा पास इसमें बेटा कोई आपको कंफ्यूजन पूछ सकता है? अगर डायरेक्शन सेंस के रात में जो टेस्ट हुआ था उसके किसी और क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं है। नो कंफ्यूजन। जी बेटा वो लेक्चर आप सुने, मैं आपको बता देता हूं। चले, बच्चे पूछ रहे हैं कि लीप का साल क्या होता है और ये कैसे बनता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए बेटा। ये हमारे पास सन है, सूरज है। ठीक है, अब सूरज के अराउंड जमीन जो है ना एक दायरे की शक्ल है, उसमें ये जमीन है वो घूम रही है इस रास्ते के ऊपर। ये वो ट्रैक है जिसके ऊपर जमीन क्या कर रही है? सूरज के गिर्द घूम रही है। ठीक है, अब जमीन एट अ टाइम अर्थ जो है वो 2 किस्म की मूवमेंट शो करती है। कैसे? एक तो जमीन इस तरह से मूव कर रही है जिस तरह ये रास्ता बना हुआ है, और साथ में जमीन अपनी जगह पे जिस तरह हमारे पास एक लट्टू घूमता है ना उस तरह भी घूम रही है। अब जमीन कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही है, इस तरह से।
इधर इधर भी घूम रही है और साथ में इस तरह से भी घूम रही है, ठीक है। अब ये जो उसकी मूवमेंट है इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब अपने महवर के गिर्द घूमना। और ये जो इस तरह से घूमती है इसको बोलते हैं अपने एक्सिस के अराउंड घूमना, ठीक है। अब जमीन एट अ टाइम कितनी किस्म की मूवमेंट शो कर रही है? 2 टाइप्स की। अब क्या होता है, इस तरह की जो मूवमेंट है ना उससे हमारे पास दिन और रात बनते हैं। ये बड़ा मजे का टॉपिक है, किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा दिन और रात कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बनते हैं, सर्दियां कैसे आती हैं, गर्मियां कैसे आती हैं, ठीक है। जमीन के एक हिस्से पे दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है। और जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे सिर्फ 6-6 महीने दिन रहता है, 6-6 महीने रात रहती है। ये बड़े मजे के टॉपिक हैं, ठीक है। अच्छा, अब जमीन, मैंने आपको बताया कि जमीन की ये वाली जो मूवमेंट है ना इससे बनते हैं साल। क्या बनते हैं? साल बनते हैं। मतलब ये है कि अगर जमीन ने यहां से अपनी मूवमेंट स्टार्ट की है, घूमते घूमते यहां पे दोबारा इस पॉइंट तक आते हुए ना जमीन को लगते हैं 365 दिन, 6 घंटे, 47 मिनट और आधा सेकंड। ये वो एग्जैक्ट वैल्यू है जो जमीन को एक पूरा चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होता है। अब हम क्या करते हैं, हम यूं समझ लें, हम एक साल में कितने दिन काउंट करते हैं? 365 दिन। लेकिन इन चीजों का हिसाब कौन देगा? जो 6 घंटे 47 मिनट और ऊपर वाली चीज है, इसका भी तो हिसाब देना चाहिए ना। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमने एक साल आया उसमें हमने 365 दिन काउंट कर लिए, दूसरा साल आया उसमें अगेन हमने 365 दिन काउंट कर लिए, ये 6 घंटे बाकी बच गए, इधर से ये वाले 6 घंटे, इधर से ये वाले 6 घंटे। फिर तीसरा साल आया उसमें भी हमने 365 दिन काउंट कर लिए, ये 6 घंटे दोबारा बच गए। फिर चौथा साल आया 365 दिन हमने काउंट कर लिए और ये 6 घंटे बच गए। अब क्या होगा, अब 4 सालों के बाद ये 6-6 घंटे मिलके कितने घंटे बन गए हैं? 24 घंटे बन गए। और वो 24 घंटे एक दिन के बराबर हो गए। ऐसी बात है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चौथा साल होगा ना उसके दिनों में हम एक दिन का इजाफा करके कह देते हैं कि ये हमारे पास 366 दिन का साल है और उसमें हमने एक नाम रख दिया स्पेसिफिक उस साल का कि ये हमारे पास लीप का साल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल लीप का साल है और कौन सा साल लीप का साल नहीं है? एक बात तो समझ में आ गई कि 4 सालों के बाद लीप का साल रिपीट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, फर्ज कर लें आपने किसी साल के बारे में मालूम करना है कि वो लीप का साल है या नहीं, तो आपने बेटा क्या करना है, उसके लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, उस सन को लिखना है, उसके लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। अगर तो वो 4 पे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप का साल है। अब 10 है, 10 4 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये लीप का साल नहीं है। उसके अलावा ये मेरे पास 16 है, 2016, ये क्या है, 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 4 बार 16 होता है, तो ये मेरे पास लीप का साल होगा। अब अगर मैं देखूं तो 2004 लीप का साल है, 2008 लीप का साल है, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, ये सारे लीप के साल हैं। इसके अलावा जो है वो लीप के साल नहीं है। मतलब जो 4 के डिजिट्स पे डिवाइड होने वाले हैं वो क्या है, वो लीप के साल हैं। जो 4 के डिजिट पे डिवाइड नहीं हो रहे वो लीप के साल नहीं है। तो इस तरह लीप का साल बनता है और इस तरह से हमारे पास ये सारा कुछ रिपीट हो रहा है। ये क्लास हमारी हो रही है मरी रोड पे, तो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते तो नंबर जो मैंने शो करवाया है उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी नहायत मुनासिब फीस में है और कॉलेज के बच्चे वो भी, इसके अलावा जो PMA के स्टूडेंट वो भी इसको कर सकते हैं। कल इसी टॉपिक बेटा आपने लेक्चर देना है, रियाज डायरेक्शन सेंस पे आपकी वीडियो बनेगी, इसी पे आपने बेहतरीन तैयारी करके आना है और बच्चों के साथ ऑनलाइन जाएंगे, आप ऑन एयर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।